नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विचार पर बात करेंगे। जरा सोचिए कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो हमारा अस्तित्व है, ये एक पहले से लिखा हुआ नाटक हो तो एक विशाल ब्रह्मांडीय ड्रामा जहां हर आत्मा समय के मंच पर अपना किरदार निभा रही है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत हम सीधे स्रोत के एक बहुत शक्तिशाली विचार से करते हैं। कहा गया है, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। अब ये जो वाक्य है ना, ये इस पूरे कॉस्मिक खेल के दाव को बहुत ऊंचा कर देता है। ये साफ साफ इशारा करता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और उससे पहले आध्यात्मिक मुक्ति पाना ही सबसे जरूरी लक्ष्य है। अच्छा, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये भव्य ब्रह्मांडीय नाटक है क्या, फिर आत्मा और उसका लिबास मतलब शरीर, इसके बाद सर्वोच्च निर्देशक का प्रवेश, फिर 84 जन्मों का जो चक्र है उसको समझेंगे। उसके बाद बात होगी महान परिवर्तन की और आखिर में याद का मार्ग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, एक भव्य ब्रह्मांडीय नाटक। समझिए कि स्टेज सेट हो चुका है और पर्दा उठने वाला है। देखिए, इस नज़रिए का जो मूल आधार है वो ये है कि जीवन में कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ एक बहुत ही बारीकी से लिखी गई स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और हाँ, इस नाटक में एक बहुत बड़ा मोड़, एक महान परिवर्तन जिसे विनाश कहा गया है, वो भी पहले से ही तय है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे भाग पर, आत्मा और उसका लिबास। अब जब स्टेज सेट है तो मिलना तो पड़ेगा ना इस नाटक के मुख्य एक्टर से, वो एक्टर जो इस मास्क यानी शरीर के पीछे है। तो इस दर्शन के मुताबिक हमारी जो असली पहचान है, हमारा जो सच्चा मैं है, वो ये शरीर नहीं है, वो है आत्मा। आत्मा को एक अमर, कभी न मरने वाले प्रकाश और ऊर्जा के बिंदु की तरह बताया गया है। और ये जो शरीर है, ये तो बस एक घर है जिसमें हम कुछ समय के लिए रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की तुलना की गई है जो इस पूरे आइडिया को साफ कर देती है। आत्मा को कहा गया है एक्टर यानी अभिनेता, और शरीर है कॉस्ट्यूम यानी पोशाक। सोचिए, आत्मा एक अमर एक्टर है जो कई जन्मों की यात्रा करती है, और ये शरीर बस एक कॉस्ट्यूम है जिसे एक जीवन काल के लिए पहना और फिर उतार कर रख दिया। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, हम आत्मा है, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, सर्वोच्च निर्देशक का प्रवेश। देखिए, कोई भी नाटक बिना डायरेक्टर के तो हो नहीं सकता है ना। तो आइए समझते हैं कि इस ब्रह्मांडीय नाटक का डायरेक्टर कौन है और वो इसे कैसे चलाता है। तो डायरेक्टर है परमात्मा, जिन्हें यहाँ शिव बाबा कहा गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि वो भी एक आत्मा है, लेकिन एक ऐसी आत्मा जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? क्योंकि वो कभी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते। जैसा स्रोत में साफ बताया गया है, तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। और ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। ये डायरेक्टर पूरे नाटक में सिर्फ एक बार स्टेज पर आता है, सिर्फ एक बार, और वो भी चक्र के बिल्कुल अंत में, संगम युग में, जब कलयुग खत्म हो रहा होता है और सतयुग की शुरुआत होने वाली होती है। और उनका मकसद क्या है? इस पुरानी पतित दुनिया को फिर से पावन बनाना और सभी आत्माओं को घर वापस ले जाने का रास्ता दिखाना। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, 84 जन्मों का चक्र। अब तक हमने स्टेज, एक्टर और डायरेक्टर को समझ लिया। अब समझते हैं इस नाटक की कहानी क्या है, इसका प्लॉट क्या है। तो स्रोत के अनुसार एक आत्मा इस पूरे ड्रामा के एक पूरे साइकिल में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। ये जो 84 का आंकड़ा है, ये एक आत्मा की पूरी यात्रा का प्रतीक है। जैसा कि कहा भी गया है, तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। और ये यात्रा 4 युगों में बटी हुई है। सबसे पहले आता है सतयुग यानी गोल्डन एज। यहाँ आत्माएं एकदम शुद्ध, दिव्य यानी पावन होती हैं। फिर आता है त्रेता युग, जहाँ पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद द्वापर युग में बुराइयां आनी शुरू होती हैं और आत्माएं खुद को शरीर समझने लगती हैं। और आखिर में आता है कलयुग यानी आयरन एज, जहाँ अशुद्धता और दुख अपने चरम पर होते हैं। ये दुनिया का सबसे अंधकारमय दौर है और यहीं पर नाटक अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं 5वें भाग पर, महान परिवर्तन। हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है ना,
और अब हम इस ड्रामा के सबसे नाटकीय, सबसे जरूरी मोड़ की बात करने वाले हैं। अब सवाल उठता है, ये अंत विनाश है या एक नई शुरुआत? देखिए, यहाँ विनाश शब्द का मतलब सिर्फ तबाही या सब कुछ खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़े बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में अंत है या फिर एक नई, बेहतर शुरुआत की तैयारी? तो होता क्या है, ये विनाश एक जरूरी और पहले से लिखी हुई घटना है। इसे कोई और नहीं बल्कि नाटक का डायरेक्टर ही मुमकिन बनाता है। इसका काम है पुरानी अशुद्ध दुनिया के स्टेज को पूरी तरह से साफ कर देना, ताकि एक नई पवित्र दुनिया यानी सतयुग की स्थापना के लिए रास्ता बन सके। और अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी भाग पर, याद का मार्ग। अब जब नाटक अपने फाइनल एक्ट में है, क्लाइमैक्स करीब है, तो सवाल ये है कि एक्टर को यानी आत्मा को करना क्या है, उसकी प्रेरणा क्या होनी चाहिए। चलिए इसे समझते हैं। तो इस आखिरी दौर में आत्मा का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को पाना। अब ये कर्मातीत क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपने सारे कर्मों के हिसाब किताब को बराबर कर लेना, उन्हें चुकता कर देना और कर्मों के हर बंधन से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। तो सवाल ये है कि इस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए, इसका तरीका क्या है? देखिए, इसका सार कुछ बातों में छिपा है। पहला, सिर्फ एक पिता शिव बाबा को याद करना। दूसरा, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। तीसरा, इस भौतिक दुनिया से, चीज़ों से अपने लगाव को तोड़ना और साथ ही आध्यात्मिक सेवा में लगना। कहा गया है कि योग की शक्ति से, यानी उस एक से कनेक्शन जोड़कर ही सारे कर्मों के कर्ज चुकता होते हैं। और हम अपनी ये पड़ताल इसी एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर जीवन सच में एक नाटक है और इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो फिर किसी के रोल का क्या मतलब है? किसी के कर्मों का, उसके चुनावों का, इस विशाल ब्रह्मांडीय खेल में क्या महत्व रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ओम शांति।